Good morning students, I am Amita Seth, welcomes you in BBBN online classes, and we were reading chapter number 3 Deep Water, which is composed by William Douglas. And in the previous video there was some voice problem, so I am repeating that part, that text again. I am explaining that text again. And in the previous video, as we have read about William Douglas, that he had done a great efforts to save his life when he was thrown into Yamka pool, and he actually loved swimming, but anyhow he had aversion of water. And actually when he came, 3 times he started doing efforts to save his life, but he was not at all successful. And when he was unconscious and he was taken out from the Yamka pool, and he actually he continued, or we can say he gained aversion of water again, and then he decided to hire an instructor. And now slowly and slowly, means gradually, he was actually successful in swimming. And then he started to swim again with the new, we can say, to the new islands, and he started trout fishing, and he started swimming in different types of rivers. Okay, so let's see. Bass fishing in the New Hemisphere, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon fishing for the salmon. These are the name of the fishes. Okay, fishing for salmon. Salmon is a kind of a fish. On the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went, the haunting fear of the water followed me. So ये जो सारी चीज़ें जहाँ पर भी वो गया, न्यू हेमिस्फीयर में गया या कोलंबिया में गया, बम्पिंग लेक में गया, तो जहाँ पर भी वो गया फिशिंग करने के लिए, एक डर हमेशा उसके साथ चलता रहा. इट रेन्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, और उसके फिशिंग ट्रिप्स जो थी वो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी थी. मतलब अब उसे बिल्कुल इन्जॉय नहीं करता था कि वो डर इतना घेर चुका था उसको. डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. तो उसे मतलब नाव चलाना, बोटिंग करना, स्विमिंग करना बिल्कुल उसका ख़त्म हो चुका था. उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था, और जहाँ पर भी वो पानी पे जाता उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर लगता था. आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम द स्फीयर. सो उसने बिल्कुल सारा ही डर जो था वो निकालने की कोशिश की. बट इट हैड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. लेकिन उस डर ने इतना ज़्यादा उसको अपने मतलब ग्रिप में पकड़ लिया था, इतना ज़्यादा उसको, फर्मली मीन स्ट्रॉन्गली, तो इतना स्ट्रॉन्गली उसको पकड़ रखा था डर ने कि वो मतलब पानी के पास जाना ही नहीं चाहता था. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. तो फाइनली 1 अक्टूबर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर हायर करूँगा और मैं स्विम करना सीखूँगा. I went to pool and practiced 5 days a week, an hour each day. तो मैं पूल पे गया और मैं 5 दिन, एक वीक में 5 दिन में प्रैक्टिस करता था, 1 घंटा डेली. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. तो इंस्ट्रक्टर ने क्या करा कि विलियम डगलस के आसपास एक बेल्ट बांध दिया. अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैन रैन आउट ऑन एन ओवरहेड केबल. सो एक पुली था और उस बेल्ट को पुली से करने के बाद एक ओवरहेड केबल उसने कर रखा था, मतलब उसको पकड़ने के लिए, ऑल इन ऑल, कि वो विलियम डगलस की बॉडी को कंट्रोल कर सके. तो उसकी बॉडी से बेल्ट बांध के उसने एक रोप, अपने केबल जो है वो अपने कंट्रोल में रख रखा था. He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool. तो वो उस पुली के ऊपर से जो है ना वो उसने केबल निकाल रखा था. तो वो जैसे हम कुएं से पानी भरते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, बकेट को आगे पीछे कर सकते हैं, वैसे ही उसने करा. पुली के ऊपर से केबल ले गया. अब वो थोड़ा सा रोप को लूज छोड़ता तो विलियम डगलस पानी के अंदर चला जाता, फिर वो खींचता तो वो पानी के बाहर आ जाता. इस तरह से उन्होंने मतलब उसको डर हटाने के लिए ऐसा उन्होंने सिस्टमैटिक पूरा प्लान्ड वे में करा था. ही हेल्ड ऑन द टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ. तो वो जो है वो रोप को पकड़े रखता इंस्ट्रक्टर और उसे आगे पीछे करता रहता.
बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। तो पहले तो एक घंटे की प्रैक्टिस हुई, फिर दिन पे दिन निकलते गए, वीक पे वीक निकलते गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी। और जैसे ही वो पूल के पास जाता डगलस, तो वैसे ही उसे कोई एक मतलब डर है वो घेर लेता। सीज्ड मतलब कैप्चर करना। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. तो जैसे वो इंस्ट्रक्टर थोड़ी सी रोप ढीली छोड़ता और धीरे धीरे वो पानी के जैसे ही पास जाने लगता, एक बहुत भयंकर सा डर जो था वो उसको घेर लेता डगलस को, और उसके पैर जो है बिल्कुल भी फ्रोज हो जाते, यानी कि फ्रीज का पास्ट टेंस है, यानी ठंडे पड़ जाते। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। तो कम से कम 3 महीने इसको लग गए इन चीज़ों को, और मतलब इस टेंशन को हटने में 3 महीने लग गए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर। फिर उसने धीरे धीरे तो पानी को टच करना सिखाया, फिर धीरे धीरे क्या सिखाया कि पानी के अंदर फेस रख के कैसे सांस को छोड़ा जा सकता है। एक्सहेल करना मतलब सांस छोड़ना, तो कैसे मतलब पानी के अंदर फेस रख के एक्सहेल कैसे किया जाता है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर कैसे नाक से वापस सांस ली जाती है, इनहेल कैसे किया जाता है। तो ये सारा पानी के अंदर बाहर उसको कैसे सांस को कंट्रोल करना है, रेस्पिरेशन सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना है, वो सारा उसने उसको सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और उसने ये एक्सरसाइज कम से कम 100 ऑफ टाइम रिपीट करी। बिट बाय बिट आई शेक पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी एंड व्हेन माय हेड वेट अंडर वाटर। सो धीरे धीरे एक्चुअली उसके वो अपने हर एक पार्ट को बहुत पैनिकली मतलब उस पानी के अंदर ले जाता, और बहुत डर के साथ उसने ये सारी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रखी। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। और उसने क्या करा, उसको पूल के साइड में ले गया और उसे पूल के साइड में किकिंग ऑफ द लेग्स उसने सिखाया कि पानी को किक कैसे करना है। वो आप मतलब जैसे हम स्विमिंग की जो प्रोसेस होती है, सो किकिंग ऑफ द लेग्स उसने सिखाना स्टार्ट किया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। तो पहले तो एकदम से लेग्स ने रिफ्यूज़ कर दिया ये सब करने को, क्योंकि उसके लेग्स क्या हो जाते, फ्रोज हो जाते, क्योंकि उसे वो डर जो है वो घेर लेता था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स वेरी स्लोली, तो फिर स्लोली स्लोली फिर वो रिलैक्स हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और फाइनली वो उनको कमांड कर सकता था। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और धीरे धीरे वो एक स्विमर बन गया। सो दिस क्वेश्चन कैन कम कि ये वाला जो लाइन है वो बता मतलब एलेबोरेट करने में आ सकता है कि पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। सो एलेबोरेट द स्टेटमेंट और इलस्ट्रेट द स्टेटमेंट, कैसे वो बना, हाउ ही बिकेम अ स्विमर। तो आपको ये सारा जो है वो इंस्ट्रक्टर का ये सारा थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पीस ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड वर्ड। और धीरे धीरे वो अलग अलग सीख रहा था, कभी किक करना सीख रहा था, कभी इनहेल एक्सेल करना सीख रहा था। तो उसने स्विमिंग की जितनी भी उसने जो टेक्निक सीखी थी, अब वो एक में इंटीग्रेटेड वे में यानी कि कंबाइंड वे में वो डालना चाहता था, मतलब होल स्विमिंग वो करना चाहता था। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। और अप्रैल में, अक्टूबर में उसने हायर किया था इंस्ट्रक्टर, अप्रैल आ चुका है और अप्रैल में अब इंस्ट्रक्टर क्या बोल रहा है उसे कि अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रॉक। उसने कहा कि आराम से तैरो और पूरे जितना भी स्विमिंग पूल है उसकी तुम पूरी लेंथ नाप सकते हो, तुम आसानी से स्विम कर सकते हो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। तो मैंने ऐसा ही किया और इंस्ट्रक्टर का काम अब फिनिश हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मैं तो फिनिश नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि उसके जो मतलब ही वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। इंस्ट्रक्टर ने तो अपना काम कर दिया, उसे स्विमिंग सिखा दी, तो उसका काम खत्म हुआ, लेकिन वो सेटिस्फाइड हुआ। लेकिन अभी तक विलियम डगलस किसी भी चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसका काम खत्म नहीं हुआ। I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool। तो अब उससे क्या डर था कि उस दिन भी वो यामका पूल में अकेला था, तो उसे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर उसे पूल में अकेला छोड़ दिया जाए, तो फिर ऐसा कोई इंसिडेंस ना हो जाए। I tried it, I swam the length up and down। और मैंने ट्राई किया और मैं पूरी लेंथ अप एंड डाउन पूरा स्विम करता रहा।
टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। और कई बार ऐसा होता कि तैरते हुए थोड़ी थोड़ी जो उसकी यादें हैं जो उसका डर है वो उसके दिमाग में रिटर्न करता था, आ जाता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मैं उस डर को भगा के और उससे ये कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर्स टू यू, लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ पूल। तो उसने कहा कि अच्छा तुम मुझे मतलब उस डर को बोल रहा है कि क्या तुम मुझे डराना चाहते हो, तो वेल मैं तुमसे अब नहीं डरता और मैं अब नेक्स्ट पूल को भी स्विम करने के लिए रेडी हूँ, अनदर पूल की लेंथ भी नापने के लिए रेडी हूँ। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ऐसा अप्रैल में उसके इंस्ट्रक्टर ने बोला था कि यू कैन स्विम, वो जुलाई तक और प्रैक्टिस करता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अब भी वो सेटिस्फाइड नहीं था। I was not sure that all the terror had left, तो अभी भी उसे ये यकीन नहीं था कि उसका सारा डर भाग चुका है। So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Island। ये उसने क्या करा, पहले वो लेक वेंटवर्थ गया जो कि न्यू हैम्पशायर में, ट्रिक्स आइलैंड गया, 2 मील तक उन्होंने जो है वो स्वैम्प एक्ट आइलैंड तक उन्होंने तैरना सीखा। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, सब तरह की स्विमिंग करते थे वो। ब्रेस्ट स्ट्रोक मतलब ब्रेस्ट के मतलब उल्टा होके स्विमिंग करना, साइड स्ट्रोक टेढ़ा होके करना, बैक स्ट्रोक पीठ के बल करना, क्रॉलिंग करना जैसे बच्चा क्रॉल करता है वैसे पैर मारना। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं स्विमिंग की वो ये करने लग गए थे। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, लेकिन एक ही बार वो टेरर रिटर्न हुआ। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। सो उन्होंने अपना फेस जो है वाटर के अंदर रखा एंड उन्होंने क्या देखा, सिर्फ ए बॉटमलेस वाटर, यानी कि बहुत गहरा पानी था वहाँ पे। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मीनिएचर, जैसे ही उसने बॉटमलेस वाटर देखा, यानी इतना गहरा है, इतना पानी है वहाँ पर, उसकी जो पुरानी जो उसका डर है वो वापस से आ लौटा। I laughed and said, well, Mr. Tanner, what do you think? You can do it to me. It fled and he swam on. और जैसे ही वो डर वापस आया, उसने डर से क्या बोला कि मिस्टर टैनर आपको क्या लगता है, आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। और वो डर छूमंतर हो गया, फ्लू हो गया, यानी कि वो भाग गया और उन्होंने क्या कर दिया, वापस से स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। Yet I had residual doubts at my first opportunities. At my first opportunity, I hurried west, went to Titan, to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Meady Glacier, and camped in the high meadow by the side of a warm lake. The next morning, I stripped dive into lake and swam across to the other shore and back, just as Doc Corpon used to do। तो जिस तरह डॉग कॉर्पन बहुत बड़ा स्विमर है वैसे करता था, उसी तरह उसने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। अलग अलग रिवर्स में जाता, अलग अलग उसने अचीवमेंट्स लेने स्टार्ट कर दिए। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन आ सकता है कि उसने कहाँ से कहाँ तक स्विमिंग की, कहाँ कहाँ पे वो गया स्विमिंग के ट्रायल करने। तो ये आपको थोड़ा नेम जो है वो याद रखने पड़ेंगे। I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo। और मैं इतना ज़्यादा खुशी के मारे चिल्लाया, और जो गिलबर्ट पीक है जो वहाँ का माउंटेन है वहाँ तक वो आवाज़ उसको सुनाई दी, मतलब इतनी ज़ोर से मैं चिल्लाया, खुश हुआ। I had conquered my fear of water। उसे क्या खुशी थी कि मैं उस डर के आगे जीत चुका हूँ। The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था उसका बहुत एक गहरा मीनिंग था, बहुत ज़्यादा डर था जिसने मुझे घेर रखा था, लेकिन अब एक अप्रिसिएशन है कि मैंने उस डर को जीत लिया है। इन डेथ देयर इज़ पीस, डेथ में भी पीस है, यानी कि डर के ही आगे, डर में क्या होता है, डेथ में क्या होता है, बिल्कुल पीसफुल होता है इंसान, कोई कुछ नहीं मतलब होता है, बिल्कुल शांत होता है। सो इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। तो डेथ के बाद तो कुछ नहीं है, डेथ के बाद क्या होना है, डेथ के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डर कहाँ पर है, डेथ होने का डर है, ठीक है ना। हम किसी चीज़ से डरते हैं कि अरे ऐसा होगा तो हम मर जाएंगे, ऐसा होगा तो हमें चोट लग जाएगी, तो वो डर है, टेरर तो, डर तो वो है।
हम मरने के बाद तो कोई टेरर है ही नहीं, मरने के बाद तो हमें कुछ फील होता ही नहीं है ना। सो आपको उस टेरर को भगाना है। As Roosevelt knew when he said, all we have to fear it's fear itself. This is a very important statement और अक्सर ये आता है, अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा, elaborate और illustrate this statement, all we fear have to fear is fear itself. यानी डर कहाँ है? डर तो हमारे अंदर ही है ना। यानी कि डर हमारे अंदर है, हमें किसको भगाना है? बस हमारे डर को भगाना है, अदरवाइज कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। तो अगर आप डर को हटा देंगे, डर से जीत लेंगे, तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रहेगी। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लीव समहाउ ग्रो इन इंटेंसिटी। तो उसने दोनों ही चीज़ एक्सपीरियंस की थी, डाइंग भी एक्सपीरियंस किया था यमकापुर में, टेरर भी एक्सपीरियंस किया, टेरर को जीतना भी एक्सपीरियंस किया। तो उसमें अब इतनी इंटेंसिटी थी कि वो टेरर को जीत चुका था, अब उसे किसी प्रकार का डर नहीं था। At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. So अब उसे किसी प्रकार का डर नहीं था, वो कहीं भी पीक्स क्लाइंब कर सकता था, वो कुछ भी कर सकता था, और उसे अब डर को साथ लेकर चलने की आदत हो गई थी। मतलब अब वो डर से डरता नहीं था, उसे फ्रेंडशिप हो गई थी उसकी। ठीक है, सो दिस इज इट एंड वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर and we'll continue with our next chapter in the next video. Till then, happy learning.